नमस्कार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा विषय है जिसका जिक्र आपने पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं तो सुन ही लिया होगा। मैं समझता हूं कि इस साल के शिक्षा नीति की आलोचना करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम समझ लें कि आखिरकार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी की वैधता क्या होती है, उसकी वास्तविकता क्या होती है, उसकी सच्चाई क्या होती है और उसका क्या सीधा प्रभाव पड़ता है अभी के शिक्षा स्ट्रक्चर पर। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि इस देश में शिक्षा के स्तर पर जितनी भी डेवलपमेंट की जाती है वो सारी डेवलपमेंट इसी शिक्षा नीति के किसी न किसी क्लॉज के तहत होती है। यह शिक्षा नीति केवल एक विजन है, केवल एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत काम करने का निर्णय लिया जाता है। सरकार के ऊपर किसी भी तरह का जोर नहीं होता कि वो इसमें मेंशन्ड हर एक क्लॉज पर इम्प्लीमेंटेशन करे ही करे, यानी कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नहीं है, इससे एक और बात जुड़ जाती है, वो ये है कि आप या मैं इस पर सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के ऊपर जाहिर सी बात है किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि वो इसमें मेंशन्ड सारी चीज़ों को पूरा करे ही करे। अब दूसरी बात, शिक्षा नीतियों का कोई निर्धारित टाइम इंटरवल नहीं है, यानी कि कोई एक निर्धारित वक्त नहीं तय किया गया है जिसके तहत शिक्षा नीति लाना ज़रूरी हो सरकार के लिए। पहली पॉलिसी आई 1968 में, दूसरी आई 1986 में, उसे मॉडिफाई कर दिया गया 1992 में और उसके बाद 28 साल इंतजार करना पड़ा इससे पहले कि हमें नई शिक्षा नीति मिल पाए 2020 की। इरेगुलरिटी आपके सामने है। इसके अलावा एक और बात है कि इस पर कोई रेगुलर चेक रखना या ये देखना रेगुलरली कि जो चीज़ें पिछली शिक्षा नीति में मेंशन की गई थी उसमें से कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ, हर 5-10 साल में एक रिव्यू की सिस्टम, ये सारी चीज़ें कोई लीगल प्रबंध नहीं है इस नीति को लेकर। इसके बाद एक और अहम बात जो अधिकतर जर्नलिस्ट भी मिस आउट कर जाते हैं वो ये है कि एक डुप्लीकेशन ऑफ क्लॉजेस देखी गई है सारे पॉलिसीज को अगर आप साथ साथ रखें तो। डुप्लीकेशन ऑफ क्लॉजेस यानी कि एक ही बात को हर शिक्षा नीति में बार बार दोहराना, थोड़ी सी उसमें रिफाइनिंग, थोड़ी सी उसको डिफाइन करके अच्छे से पेश कर दिया लेकिन बात वही पेश की। यानी कि विजन जो 1986-1968 में था वही आज भी विजन बन के ही चलता आ रहा है, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसमें से सबसे पहला उदाहरण जो है वो है सोशल डिस्पैरिटी, यानी कि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, वो चाहे इकोनॉमिकली हों, वो चाहे कास्ट के बेसिस पे हों, वो चाहे जेंडर के बेसिस पे हों, उनको पहचानने में तो सक्सेसफुल रही है 1968 से 2020 तक की हर पॉलिसी। यानी कि ये रिकॉग्नाइज जरूर करते हैं कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट जरूरी है एजुकेशन के मामले में, लेकिन कोई ठोस सुझाव देने में या कोई ठोस बदलाव कायम करने में नाकामयाब रही है हर पॉलिसी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, इस पर कोई भी नई चीज देखने को नहीं मिलती है इस साल के एजुकेशन पॉलिसी में भी। दूसरी चीज़ जो सिमिलर है वो है वोकेशनल कोर्सेज पर चर्चा, वो है अडल्ट एजुकेशन पे चर्चा, वो है टीचर्स एजुकेशन पे चर्चा। ये सारी बातें पहले भी की जा चुकी हैं, कुछ नई चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन हुई है लेकिन कोई नई बात नहीं है, पहले भी कही जाती थी, आज भी कही जाती है। तीसरी और सबसे मुख्य बात, लैंग्वेज और कल्चर, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और अलग अलग एनालिस्ट के बीच कि आखिरकार ये एक मत कहता है कि ये जो है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देगा, एक मत कहता है कि ये हमारे लैंग्वेजेस की डिसफंक्शनैलिटी को दूर करने में मदद करेगा, दूसरा मत कहता है कि ये जो है एक डिवाइड क्रिएट करेगा। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये कोई नई चर्चा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। पिछले 52 साल से लैंग्वेज और कल्चर को लेकर जोर दिया ही जा रहा है हर शिक्षा नीति में, लेकिन उसका कोई प्रभाव अब तक नहीं पड़ा है। यानी कि कोई भी खास बदलाव नहीं देखा गया है कि आखिरकार लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए वाकई में कुछ किया जाए, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ है। पता नहीं इस बार की नीति में ऐसा क्या नया है कि कुछ हो सकेगा। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 2014 में। 2014 के चुनाव पत्र में बीजेपी ने शिक्षा नीति का जिक्र किया था, जिसके बाद एक समिति बनाई गई जिसका नेतृत्व किया सुब्रमण्यम साहब ने। अब इस समिति ने जो पॉलिसी पेश की उसे खारिज कर दिया गया। 2017 में एक नई कमेटी बनाई जाती है जिसका नेतृत्व करते हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन वो हैं जो स्पेस साइंटिस्ट रह चुके हैं इसरो में 9 साल तक। इसके अलावा वे चांसलर भी रह चुके हैं जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के। अब इस कमेटी ने भी काफ़ी स्क्रूटनी अंडरगो किया, जिसके बाद 2019 में फाइनली एक पॉलिसी पेश की जाती है जो होती है 480 पेज की डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को काट छाट कर किसी तरह से टाल मटोल कर पेश किया जाता है 60 पेज की डॉक्यूमेंट के तहत, जिसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
इससे आप खुद समझ लीजिए कि शिक्षा की प्रायोरिटी क्या है। 8 गुना घटा दिया गया उस डॉक्यूमेंट को। पता नहीं ऐसा क्या ज़्यादा लिखा था उसमें कि उसे कम कर दिया गया, जबकि अभी की पॉलिसी में अधिकतर बातें जो हैं वो पुरानी ही हैं। कुछ नई चीज़ें जरूर जोड़ी गई हैं, लेकिन उस पर चर्चा अगले वीडियो में होगी। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जाने से पहले। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे मन को स्पेशली बहुत ज़्यादा कचोटती हैं, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र भी नहीं मिला मुझे। सबसे पहली आती है सेक्स एजुकेशन, यानी कि रेप कल्चर से तकलीफ सबको है। जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर बातचीत सारे करते हैं, मीडिया भी उस पर टीआरपी अच्छे से कमाती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन पे जोर होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, उसे इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में। इसका कोई जिक्र इस पूरी पॉलिसी में 2020 की कहीं पर भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मेंटल हेल्थ पर कोई खास जोर नज़र नहीं आया मुझे। मेंटल हेल्थ का जिक्र ज़रूर है, लेकिन उस पर कोई खास अमल करने के सुझाव नहीं दिए गए हैं। साथ साथ जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर स्टडीज़ की बात भी की गई है, जिक्र किया गया है, लेकिन उस पर कोई खास अमल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। साथ साथ कोई ऐसे सुझाव भी नहीं दिए गए हैं जिसके तहत वर्कशॉप्स या पढ़ाई जा सके ये चीज़ें। ये तो हो गई वास्तविकता, ये हो गई सच्चाई एजुकेशन पॉलिसी इन जनरल और इस साल के एजुकेशन पॉलिसी की भी। अगले वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो लाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप ये इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप जान सकें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें। धन्यवाद।